ये देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम की है ये 3, 4, 5 इस एक्सरसाइज के, है ना। ये मैं आपको इक्वेशन बनवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है इसने, फाइंड टू कंजर्वेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। दो कंजर्वेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 290 है ना। तो हम मान लेते हैं लेट बी टू पॉजिटिव odd integers are x and x plus 2। भाई ओड नंबर तीन तीन के डिफरेंस पे होते हैं, है ना। दो दो के डिफरेंस पे होते हैं। 1, 3, 5, 7 दो दो का डिफरेंस आता है। तो हमने एक x मान लिया, एक x प्लस 2 मान लिया, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा उसने बोला है कि इन दोनों के स्क्वायर का सम 290 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab में ये हो जाएगा 4x प्लस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। 290 को भी इधर ले आओ, माइनस 290 इक्वल्स टू 0। तो हो गए एक्स स्क्वायर 2 हो रहे हैं प्लस 4x और माइनस के 286 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी दो और कॉमन आ रहा है, देखो दो कॉमन लेके आप उसको दो को उधर जीरो के उधर ले जाएं, अपोन में जाके ख़त्म हो जाएगा। 2x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। तो 2 को तो उधर जीरो के अपोन में ले गए तो वो तो जीरो हो जाएगा। ये रह गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143। अब इसके रूट्स निकालें हम किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन से ही कर लेते हैं। 143 के ऐसे फैक्टर जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ रहा हो। 13 इंटू 11, है ना। 143, 13 में से 11 जाएंगे तो 2 बचेगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ रहा है x, अंदर बचा x प्लस 13, इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस 11, अंदर बचा x प्लस 13। तो x प्लस 13 कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 11। तो रूट्स आ रहे हैं अपने, एक तो x इज इक्वल्स टू माइनस 13, तो इससे तो दोनों नंबर वो माइनस के आएंगे, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। लिख के छोड़ दो इसको। दूसरा वाला आ रहा है x इज इक्वल्स टू 11, इससे वो दोनों नंबर निकलेंगे। हमने माने थे x और x प्लस 2। सो नंबर्स आर x वाला तो 11 और दूसरा x प्लस 2 वाला 11 प्लस 2 13। ये आपके दोनों नंबर है ना। तो ऐसा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और फिर उन दोनों को फाइंड किया जाता है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 45। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 45 है एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। तो हम मान लेते हैं ये नंबर्स x और y के फॉर्म में मान लेते हैं। लेट बी लार्ज नंबर इज x एंड स्मॉलर इज y। ये तो हमने नंबर मान लिए, है ना। ठीक है। अब जैसा उसने बोला है कि
इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस, एक तो ये गिवन है हमें 45, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और दूसरी बात बोली है उसने, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो वाई माना है हमने, वाई स्क्वायर, वो लार्ज नंबर से 4 टाइम है, 4x के इक्वल है, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट करें, पुट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, तो 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दोगे, वाई स्क्वायर की जगह 4x, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 45 को भी इधर ले आओ, माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करके और हम इसकी रूट्स निकाल लेंगे, है ना। वापस बता देता हूँ, उसने बोला था दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 45 है, हमने लार्ज नंबर को x मान लिया, स्मॉलर को y मान लिया, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 45 गिवन है। दूसरी बात उसने बोली थी कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्ज नंबर से 4 टाइम है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करके, है ना, 9 5 या 45, सब्ट्रैक्ट करने से 4 आ रहा है ना, वो आ जाएंगे, फिर इसमें पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो y की भी वैल्यू निकल जाएगी, है ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन और बनवा दें। क्वेश्चन 5 में बोला है उसने, डिवाइड 16 into 2 parts such that 2 times the square of larger part is 164 more than the square of smaller part। तो 16 के हमें 2 पार्ट करने हैं, हम मान लेते हैं लेट बी 2 parts of 16 are x and 16 minus x। इसमें से ये x वाला हमने मान लिया जिसे लार्ज है और ये स्मॉलर है, ठीक है। तो इसने बोला है सच दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम, तो एक्स स्क्वायर का 2 टाइम 2x स्क्वायर, है ना, इज 164 मोर देन द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 मोर देन है, इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 164। इससे आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। फिर वही होल स्क्वायर एक्सपेंड करके सारी टर्म एक तरफ लाकर उसके फैक्टर करके रूट फाइंड कर लेंगे, है ना, और उससे फिर x की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पुट करके दोनों नंबर सब निकाल, ठीक है। ये है आपकी एक्सरसाइज 3.4 का काम, है ना। अगला वर्क है अपना नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स हमने उसमें देखे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, x इज इक्वल्स टू, एक तो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा होता है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वहाँ पे भी हमने देखा था, देखिए ये जो रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये जो रूट आएंगे वो किस नेचर के होंगे, किस टाइप के होंगे, है ना। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो अपना ये रियल रूट आएंगे, अगर ये नेगेटिव आ जाएंगे, नेगेटिव आ रहा है इसका सॉल्व करने से, तो ये इमेजनरी रूट आएंगे, यानी नो रियल रूट आएंगे, है ना। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट।
शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी की वैल्यू पे सब डिपेंड करता है कि आपका रूट किस टाइप के आएंगे, है ना। ठीक है, जैसे फर्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव आ रही हो, देन इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट। दोनों अलग अलग आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है या माइनस का, तो दोनों अलग अलग वैल्यू आएगी, है ना। डिफरेंट रूट्स, ठीक है। सेकेंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो के इक्वल हो, अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा तो ये दोनों में ज़ीरो हो जाएगा रूट, तो ये भी बचेगा माइनस बी अपॉन 2 है, ये भी माइनस बी अपॉन 2 है, यानी दोनों रूट रियल आएंगे, इक्वल आएंगे, बोथ रूट आर इक्वल। देन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है। थर्ड कंडीशन आती है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज़ीरो से छोटी हो यानी नेगेटिव, देन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, जिसमें हम लिख देते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट, है ना, नो रियल रूट्स। ठीक है ना, इसमें फिर वो रूट्स निकलवाता नहीं, तो इनकी वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि रूट कैसे आएंगे, है ना। ठीक है ना, जैसे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। फर्स्ट पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कैसे आएंगे उसका पता करना है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट b की वैल्यू निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस 4, माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 5, तो ये आया 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये बचा आपका माइनस का 44, नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो, तो इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, है ना, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। ठीक है। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स का पता लगाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac की, b की वैल्यू है माइनस 2, माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, तो सॉल्व करें, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 4 बन जा 4, ये जीरो आ रहा है, जीरो आने का मतलब रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, है ना। देयर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ऐसे हमें रूट्स का पता चल जाता है ना, नेचर का। एक पार्ट हो गया, ये है जैसे 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, तो इसमें a की वैल्यू है 3, b माइनस 14 और c 8, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 8,
माइनस 14 का स्क्वायर 196, माइनस 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। तो ये 100 जीरो से बड़ा नंबर आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। सो इक्वेशन हैज रियल एंड डिफरेंट रूट। ठीक है, तो ये है आपके। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ HW एक्सरसाइज 3.5 का। एक तो वो कर लेना, एक 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट। ये होमवर्क है आपका, ठीक है।